नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर सीरीज। देखिए, इसके पहले हम लोग जो कोडिंग एंड डिकोडिंग देखे थे वो अल्फाबेट सीरीज से होता है, और आप लोगों को एक कोडिंग दिया रहता था, उसके बेसिस पर दूसरा कोडिंग निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग दिया है उसी से जो क्वेश्चन है उसी से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया, देखिए, इन ए कोड लैंग्वेज, सॉरी, देखिए, in a code language 349 means painting is art, and 749 means drawing is art, and 573 means painting and drawing. Find the code for ant. देखिए, 349 यहाँ पर भी देखिए 349 है, यहाँ पर भी देखिए 749 है। कैसे क्या है, देखिए 4949 कॉमन है। तो देखिए, जब भी नंबर कॉमन है यहाँ पर देखिए वर्ड भी कॉमन आएगा। क्या है वर्ड, देखिए यहाँ पर इज आर्ट है, यहाँ पर देखिए इज आर्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर फोर और नाइन, इसका कोड क्या होगा, इज आर्ट। लेकिन देखिए हम लोग कॉन्फर्म नहीं है कि फोर का कोड इज है या नाइन का कोड इज है, कॉन्फर्म नहीं है। लेकिन फोर नाइन का मीनिंग है हम लोगों को इज आर्ट, एक दोनों को आएगा, किसी भी एक होगा। जब भी पहले कोडिंग देखते उसका बाद नेक्स्ट कोडिंग देख के अगर पता चलेगा तो हम लोग निकालेंगे कि इसका फोर का कोड इज है और फोर का कोड आर है, आर्ट है, ए आर टी। तो इसी से देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, 573 मीन्स पेंटिंग एंड ड्राइंग। तो देखिए ड्राइंग क्या है, ड्राइंग यहाँ पर है, ड्राइंग यहाँ पर भी है। तो ड्राइंग अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ड्राइंग का मीनिंग क्या होगा, कोड 749 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 573, तो 7 कॉमन आ रहा है, तो ड्राइंग का कोड क्या आएगा, 7 आएगा ड्राइंग का कोड, 7 ड्राइंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस आर्ट का मीनिंग 49 है, तो पेंटिंग का कोड क्या होगा, 3, 3 होगा पेंटिंग का कोड। और ड्राइंग का कोड यहाँ से भी हम लोग निकल सकते थे, 7 है। तो पेंटिंग एंड ड्राइंग निकल गया। देखिए पेंटिंग का कोड क्या है, 3, ड्राइंग का कोड क्या है, 7। तो एन बच रहा है, तो एन का कोड क्या होगा, एन का कोड होगा 5। तो इसी तो निकल के लिए बोला है हम लोगों को एन, तो एन का कोड होगा 5। ऐसे आप लोगों को निकलना है, कोई जो कोडिंग दिया रहेगा उसी से जो निकलना है उसको निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In a certain code language, 286 means egg is white, 586 means milk is white, and 524 means egg और milk। देखिए इस पहले का क्वेश्चन भी तरह है, यहाँ पर इज व्हाइट है, यहाँ पर भी इज व्हाइट है। लेकिन देखिए नंबर में क्या कॉमन है, 86, 86 कॉमन है। इसका मीनिंग क्या है, 86 का मीनिंग है इज व्हाइट। लेकिन देखिए हम लोग कॉन्फर्म नहीं है किसका कोड क्या है, लेकिन ए 86 का मीनिंग होगा इज व्हाइट। तो इज व्हाइट का अगर मीनिंग 86 है तो 2 का कोड क्या होगा, 2 का कोड होगा एक। ऐसे देखिए इज व्हाइट का मीनिंग अगर 86 है तो मिल्क, मिल्क बच रहा है, तो मिल्क का कोड क्या होगा, 5, 5 मीनिंग मिल्क। तो देखिए 5 मीनिंग मिल्क हो रहा है, 2 का मीनिंग एग हो रहा है, तो 4 का मीनिंग क्या बचेगा, 4 का मीनिंग और। तो और का कोड निकालने के लिए बोला है हम लोगों को। तो और राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहेगा, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। इन ए कोड लैंग्वेज 517 मीन्स sheep gives wool, and 173 means sheep gives milk, 395 means wool and milk। देखिए यहाँ पर भी शिप गिफ्ट है, यहाँ पर भी शिप गिफ्ट है। कोड नंबर में देखते हैं क्या है कॉमन, 517, 173, इसका मतलब 17। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 17 है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 17 का मतलब कोड क्या हो सकता है, शिप गिफ्ट्स। देखिए ये हो सकता है, हम लोग क्लियर नहीं है। लेकिन देखिए शिप गिफ्ट्स का मीनिंग अगर 17 है तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या बच रहा है, ऊल। इसका मीनिंग देखिए 5 का कोड क्या होगा, ऊल। ये हम लोग श्योर, देखिए ऊल, ऊल का कोड 5 होगा, ये हम लोग श्योर। लेकिन ये शिप और गिव्स का कोड क्या होगा, ये हम लोग श्योर नहीं है। लेकिन इन दोनों का कोड ऐसा आ सकता है कि शिप गिव्स का हो सकता है। 17 का मीनिंग शिप गिव्स, कौन सा शिप का क्या है, गिव्स का क्या है, हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन इन दोनों का कोड होगा। लेकिन हम लोग श्योर हो गया, देखिए शिप गिव्स अगर 17 होगा तो 5 का मीनिंग होगा ऊल। ऐसा देखिए 17 का मतलब शिप गिव्स है, तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 3 का मीनिंग क्या होगा, मिल्क। तो ये हम लोग श्योर हो गया कि
3 का कोड मिल्क होगा। इसी से सकता देखिए 3 का कोड हम लोग निकल दिया, 5 का कोड निकल दिया, क्या बच रहा है 9। तो 9 का मीनिंग क्या होगा एंट। तो एंट का कोड निकलने के लिए बोला गया है, तो हम लोग को राइट आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। सॉरी, देखिए यहाँ पर बोला कि सम वर्ड दिया गया जो कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज से है, इसका मीनिंग कोड निकालना पड़ेगा। आंसर ही मीन्स लाइट हाउस, BANCRI बांसरी मीन्स लाइट वेट, BANETU बानीटू मीन्स ओवर वेट। देखिए इसका स्पेलिंग में मत जाइएगा, इसका कोडिंग हम लोगों को निकालना है क्या, हुइस ओवर, हुइस व्हाट वुड मीन ओवर ड्राइव, ओवर ड्राइव का कोड मीनिंग क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, इन दोनों में वर्ड में देखिए क्या कॉमन है, UNACRI दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए BANCRI दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए CRI यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो CRI जो कॉमन होगा तो लाइट यहाँ पर कॉमन होगा, तो इसका मीनिंग हम लोगों को आएगा कि CRI का कोड क्या होगा, लाइट होगा। CRI मीनिंग लाइट होगा। तो CRI मीनिंग अगर लाइट होगा तो हाउस का मतलब क्या होगा, UNA होगा, UNA मीनिंग हाउस। ऐसे ही देखिए तो वेट का क्या होगा, BAN होगा, BAN मतलब क्या होगा, वेट, वेट होगा। इसी तरह देखिए अगर वेट अगर BAN होगा तो ETU का मीनिंग क्या होगा, ETU का मीनिंग होगा ओवर, ETU मीनिंग ओवर होगा। तो हम लोगों को कौन सा कोड निकालने के लिए बोला, ओवर ड्राइव। लेकिन साथियों देखिए हम लोगों ने सारा कोड निकल दिया, यहाँ पर कोई भी ड्राइव नहीं है। देखिए इस वर्ड में कोई भी ड्राइव नहीं है, तो हम लोग ड्राइव का कोड कैसे निकालेंगे, ये हम लोग ऑप्शन टेस्ट करेंगे। तो ओवर का कोड हम लोग क्या निकल दिया, ETU। तो देखते हैं ETU कहाँ पर है, इस ऑप्शन पर तो बिल्कुल नहीं है, इस ऑप्शन में है, ये हो सकता है, यहाँ पर ETU नहीं है, इस ऑप्शन में भी ETU नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, ETU होगा। ये देखिए जब भी हाफ पार्ट का कोड दिया निकल दिया हम लोगों ने, सेकंड पार्ट का कोड है ही नहीं, तो ये हम लोग ऑप्शन से सेकंड से निकालेंगे, जहां पर पहला वाला एक पार्ट मिल जाएगा तो दूसरा वाला का कोड वही होगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इन एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज टेरेक मीन्स मदरलैंड, लोरेक मीन्स मदर टंग एंड LOROLI means long tongue, which what would mean long jump in that language। तो लॉन्ग जंप के लिए कोट हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये दिया है ट्रिक। चलिए तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए ट्रिक है, TRA की, यहाँ पर भी देखिए RAKE में कॉमन है, तो RAKE मतलब का क्या होगा, RAKE मीनिंग क्या होगा, देखिए मदर होगा, मदर होगा RA का मीनिंग। देखिए RA का मीनिंग अगर मदर है तो TE का मीनिंग क्या होगा, TE का मीनिंग होगा लैंड। लिखते हैं हम लोग, TE का मीनिंग होगा लैंड। इसी तरह देखिए मदर का कोड अगर RAKE होगा तो एलो का मीनिंग क्या होगा, एलो का मीनिंग होगा टांग, एलो मीनिंग टांग, TONGUE। एंड देखिए LOROLI मीन्स लॉन्ग टांग। तो देखिए टांग का कोड हम लोगों ने निकल दिया क्या होगा, एलो। टांग का कोड हम लोग निकल दिया एलो, तो ROLI का कोड क्या होगा, ROLI का कोड होगा लॉन्ग। लॉन्ग क्या निकलने के लिए बोला गया हम लोग को, लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग का कोड हम लोग क्या निकल दिया, ROLI। तो ROLI देखते हैं कहाँ पर है, इस ऑप्शन में सिर्फ है ROLI। अब देखिए जो जाम जाम कोड निकलने के लिए बोला है, ये कोई पर ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग यही ऑप्शन पहले के क्वेश्चन की तरह ऑप्शन चेक करेंगे। तो जाम का कोड क्या होगा, ए नहीं होगा। ROLI का मतलब क्या है, लॉन्ग। तो लॉन्ग का कोड तो हम लोगों को पता चल गया ROLI। तो
जाम का कोड नहीं है तो इसका कोड क्या होगा, ए नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर। और कोई भी देखिए आर ओ एल आई नहीं है, एशन भी नहीं है, एशन भी नहीं है। तो इस तरह जो कोडिंग डिकोडिंग है इसको इसी तरह आप लोगों को आंसर करना है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू साथियों, इस वीडियो में इतना ही।